नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनल कपूर एंड आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल स्टोरी लेके आई हूँ जो कि है वास्तु पुरुष के बारे में। जब भी घर की एक नींव डल रही होती है, फाउंडेशन बन रही होती है, चाहे ऑफिस की हो चाहे घर की हो, तो नींव जब बनती है तो उस वक्त वहाँ पे वास्तु पुरुष जो है विराजमान हो जाते हैं। वो वहाँ क्यों विराजमान होते हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको ये वरदान दिया था। और कैसे वरदान दिया, उस कहानी को मैं आपसे अब शेयर करने जा रही हूँ। बहुत समय पहले दो लोगों के बीच में युद्ध हुआ, दो टीम्स के बीच में युद्ध हुआ। एक टीम थी शिवजी भोले की और दूसरी थी असुरों की, अंधकासुर की। बहुत समय तक उनमें मल्लयुद्ध चलता रहा, यानी कि वो युद्ध जिसमें अस्त्र शस्त्र तो नहीं थे बल्कि हाथों से ही लड़ाई हो रही थी। और जब वो लोग थक गए, आपस में लड़ते लड़ते कोई परिणाम नहीं निकल रहा था, तो उनके शरीर से जो कुछ पसीने की बूंदें थी वो धरती पे गिरी। उन पसीने की बूंदों से एक बड़ा विराट भयानक सा पुरुष उत्पन्न हुआ। देवता समझने लगे कि ये असुरों की तरफ से है और असुर लोग समझने लगे ये देवताओं की तरफ से है। जैसे ही वो भयानक सा पुरुष उठा वहां से, वो शिवजी भोले के पास गया और उनसे परमिशन ली, उनसे बोला कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, क्या मैं कुछ खा सकता हूँ? तो शिवजी भोले तो हैं ही हमारे भोले भंडारी, उन्होंने कहा हाँ, जो मन हो खा लो। जैसे ही वो खाने लगा, क्योंकि वो एक विराट भयानक सा दानव सा था, तो उसके रास्ते में जो भी आता गया वो खाता गया, चाहे वो इंसान, पेड़ पौधे, धरती का कोई हिस्सा। इसे देखकर देवता लोग और असुर लोग दोनों ही डर गए और उसको पकड़ के ब्रह्मा जी के पास ले गए। तो ब्रह्मा जी ने जब ये सुना और देखा कि उनकी सारी बनाई हुई सृष्टि खराब हो रही है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे चलेगा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, एक सुझाव देता हूँ कि ऐसे अगर तुम करते रहे सारी सृष्टि तो खत्म हो जाएगी। तुम कल क्या खाओगे, आगे के दिन क्या खाओगे अगर तुम एक ही दिन में सारी धरती खत्म कर जाओगे सृष्टि? तो वो सोचने लगा। फिर जो सुझाव उन्होंने दिया, उन्होंने उसको बताया कि अगर ऐसा हो जाए कि तुम्हारे रोज के खाने का इंतजाम हो जाए और साथ ही साथ लोग तुम्हारी पूजा भी करने लगे इस धरती पे, तो क्या तुम्हें वो मंजूर है? वो भयानक सा पुरुष सोचने लगा पहले और फिर मान गया। तो ठीक है, उन्होंने कहा आज से तुम मेरे मानसिक पुत्र हो और मैं तुम्हें जिस घर में भी भेजूंगा वहां पे तुम्हारी पूजा की जाएगी। वो विराट सा पुरुष खुश हो गया और फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं को और असुरों को ये कहा कि आप इसको धरती पे धक्का दीजिए और धरती पे इस तरीके से धक्का देना है कि जो उनका फेस है धरती की तरफ होना चाहिए, यानी कि औंधे मुंह, उल्टा होके ये गिरे धरती पे जाके, और उनका मुख जो है वो उत्तर पूर्व की तरफ होना चाहिए और पैर जो है नृत्य कोण की तरफ, यानी कि साउथ वेस्ट में होने चाहिए। जैसे ही ये वहां पे गिरेंगे तो आप देवता लोग और असुर लोग इसके ऊपर विराजमान हो जाइएगा। देवता लोग और असुर लोगों ने ब्रह्मा जी से आज्ञा ली, उनकी बात मानी और वहां से चल दिए। जैसे उन्होंने धक्का दिया तो देवता और असुर उस वास्तु पुरुष पे विराजमान हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा इसका नाम आज से वास्तु पुरुष होगा, ये मेरे मन का एक्सटेंशन होगा, मानसिक पुत्र होगा। जो भी इस घर में वास करेगा इसकी पूजा पहले करेगा और फिर इस घर में आएगा। जैसे मेरे मन का एक्सटेंशन है, उस इंसान के मन का भी एक्सटेंशन, सोच वैसी होगी। अगर वो पूजा नहीं करेगा तो वहां पे जो असुर हैं उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएंगी। अगर वो पूजा करेगा
और तकलीफ नहीं देगा इस वास्तु पुरुष को, तो वहां पे देवता उसकी सहायता करेंगे। और ये है वास्तु पुरुष की कहानी। तो जब भी हम एक नए घर में जाते हैं, शिफ्ट करते हैं, हवन करते हैं, तो हम ये वास्तु पूजा कराते हैं, हवन कराते हैं और ब्लेसिंग्स लेते हैं, ताकि हमारे घर में खुशियां हो, सब अच्छा रहे। और साथ ही साथ एक और बात, जब ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि आप औंधे मुंह उनको गिराएंगे, तो जब वो औंधे मुंह गिरे तो जहाँ पे उनका नेवल वाला एरिया है वो आपके घर का सेंटर पॉइंट है, जिसे आप ब्रह्म स्थान बोलते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ द हाउस। हम सेंटर ऑफ द हाउस को भी बोलते हैं कि साफ सुथरा रखिए, हैवी नहीं रखिए। ना वो वॉशरूम हो, ना वो किचन हो, ना वो टॉयलेट हो, ना वो सीढ़ियाँ हो, क्योंकि ये आपके फाइनेंशियल और हेल्थ लॉसेस बहुत लेके आता है। आपके पेट के ऊपर कोई हैवी सामान रख दे, आप कितना अनईजी फील करेंगे। वैसे ही वो वास्तु पुरुष के साथ भी होता है। तो उस एरिया को बिल्कुल क्लीन और साफ सुथरा रखिए, हैवी चीज़ें नहीं रखिए, क्लटर बिल्कुल नहीं रखिए। और उसके आसपास कुछ ऐसे स्थान होते हैं, ऐसे सेंसिटिव एरियाज होते हैं जिनके ऊपर आपने हैवी सामान रखा या फिर ड्रिलिंग कराई, तो वास्तु पुरुष को तकलीफ हो सकती है और वो ऑपोजिट यानी कि आपको ही उसका फल देगा। ये जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं इनको हम मर्मा पॉइंट्स बोलते हैं। ये हमें तब पता चलता है जब आप हमसे अपना नक्शा शेयर करते हैं, और उसकी ज़रूरत भी आपको तब पड़ती है जब आपको बहुत पेन हो रहा होता है कहीं पे, तो वो उसका नक्शा सेपरेट होता है। वो हम वास्तु कंसल्टेंट्स आपको गाइड कर सकते हैं। और जैसे ही आप वो वहाँ से हैवी मशीनरी या नेल निकालते, इमीडिएट इफेक्ट आपको मिलता है। आपको ये स्टोरी उम्मीद है पसंद आई होगी। दोबारा देखिए, सुनिए और शेयर कीजिए कि ये साइंस जो है बहुत मिराकुलस है and it works 100%. Thank you so much. Take care and stay blessed.